नमस्कार। फाइव बेस्ट इन सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुचंद्रा और आज हमारे साथ पहली बार फाइव बेस्ट इन सिटी में एक ऐसी गेस्ट है जो कि मतलब ऐसी जगह से है। मैं खास करके कहूंगी कि आई थिंक कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी जगह से किसी से भी मेरी बात होगी ऐसे फाइव बेस्ट इन सिटी फेस टू फेस में। सो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं उनसे मुलाकात करवाऊंगी। फाइव बेस्ट इन सिटी में आज जम्मू एंड कश्मीर से एस्ट्रोलॉजर मिस्टर विक्रम वर्मा जी आज हमारे साथ फेस टू फेस में है। नमस्कार विक्रम जी, आपको फेस टू फेस में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपने जो एस्ट्रोलॉजी किए हो इतने सालों से, तो आपका ये सर्विस जम्मू एंड कश्मीर से टॉप 5 में सिलेक्ट हुए हो, आप एज अ टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर जम्मू एंड कश्मीर से सिलेक्ट हुए हो फाइव बेस्ट इन सिटी में। सो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है जितना मैंने काम किया है 18 से 20 साल, आज उसका एक तरह से सर्टिफिकेशन होता है। ये नेचुरल सर्टिफिकेशन है, नेचुरल। इसमें मैंने कुछ रोल नहीं है, बस मेरा काम देखा गया है और उस काम को देखते हुए मुझे ये सर्टिफिकेशन हो रहा है। ये आई एम वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन जम्मू। थैंक यू। बहुत अच्छा। आपने तो अभी अभी कहा कि 18-20 साल हो गए आप काम कर रहे हैं, तो कैसे आना हुआ इस एस्ट्रोलॉजी लाइन में? एक्चुअली आई वाज नॉन बिलीवर अर्लियर। मैं पूरा okay. साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक मतलब चीजों को छानबीन के और कॉज एंड इफेक्ट को देखना, ये सब चीजें रहता था। और हम लोग लिमिटेड वर्जन एक साइंस का पढ़ते हैं। लेकिन जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, जैसे हम कहते हैं लाइफ इज नॉट ए सिंगल लाइन, इट इज ऑलवेज अप एंड डाउन। जब कभी हम डाउन आते हैं कभी लाइफ में, तो हम देखते हैं ये हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, एंड उस क्यों का हम लोग कोई जवाब जानने के लिए कोशिश करते हैं। देन आई फाउंड कि हमारे कार्मिक एक्शन जो पीछे करे गए हैं उनका आफ्टर मैथ होता है। उन आफ्टर मैथ की वजह से अप एंड डाउन टाइमिंग्स जो है वो आती है। टाइमिंग दो तरह की रहती है। एक टाइमिंग रहता है प्रेडिक्टेबल टाइम, जिसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 9 बजे इंटरव्यू शुरू होगा, आप भी वहां पे 9 बजे बैठेंगे, मैं भी 9 बजे बैठूंगा, फाइन। 9 बजे स्कूल शुरू होगा तो स्टाफ भी 9 बजे आएगा और बच्चे भी 9 बजे आएंगे। ये प्रिडिक्टेबल टाइम है, फाइन। जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम मींस आपके कार्मिक एक्शन डिफरेंट तरीके से आपको आफ्टर मैथ देंगे अपनी लाइफ में, और वो आपको एक्सपीरियंसेस देंगे। अच्छा। एस्ट्रोलॉजिकल 9 बार, मतलब ब्रॉडर कैटेगरी बता रहा हूँ, 9 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल टाइम्स हैं। तो जब मुझे ये जानने का मौका मिला कि ऐसा होता है, ये बड़ा पेचीदा काम है, देन आई डिड सम डिग्रीज इस पे जो रहती है। आपका ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये तो जम्मू एंड कश्मीर से ही है, तो कैसे सर्विस देते हैं आप? मतलब ऑफलाइन विजिट या फिर ऑनलाइन में भी होता है? हाँ, इस पे दोनों सर्विसेज होती हैं, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन ऑन साइट लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। एम्पल टाइम में उनको देता हूँ। मेरा ये पॉलिसी रहता है कि जिस समय कोई पास हो उस समय हम किसी को इंटरवीन ना करने दें, वो कॉन्फिडेंशियल जो है इंफॉर्मेशन बनाए रखें। और ऑनलाइन पूरे इंडिया में चलती है, फाइन। पूरे इंडिया से मेरे पास लोग जुड़े रहते हैं। कुछ लोग जो है अपने उपाय जो करवाते हैं, अपनी हीलिंग करवाते हैं, वो भी ऑनलाइन करवाते हैं। जो यहाँ पे होते हैं ऑफलाइन करवाते हैं। तो ये दोनों तरीके से चलता है। बेसिकली एनर्जी मेथड्स है। एनर्जी किस तरह से अपना अपना जो है रंग दिखाती है वो हम देखते हैं, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स देखते हैं, और उसका आफ्टर मैथ हमेशा, अगर मेरा जार्गन पॉइंट बोलता है कोई आप किस फिलॉसफी पे लाइफ जीते हैं, तो मैं कहता हूँ हैप्पीनेस पे। तो आपको हैप्पी रहना चाहिए किसी भी तरीके से, और उसके लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। एकदम। विक्रम जी, ये जो मतलब एस्ट्रोलॉजी है इसके बहुत सारे पार्ट्स थे, मतलब बहुत सारे अलग अलग से पार्ट्स थे, बहुत सारे दिक है एस्ट्रोलॉजी के। सो आप कौन कौन से मतलब सर्विसेज देते हो? आप कौन कौन से दिक एस्ट्रोलॉजी के आप काम करते हो उसमें? शुरू में जब मैंने सीखना शुरू किया था, दैट वाज ओनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फाइन। अच्छा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जब हीलिंग मेथड्स पे गए तो हीलिंग मेथड बहुत अच्छे थे, लाल किताब से, फाइन। और अगर प्रिसीशन देखना हो किसी इवेंट का, वो कब होगा, तो कृष्णा मूर्ति पद्धति से था। तो ये तीनों पद्धतियां मैंने दान कर। अच्छा विक्रम जी, किस तरह का क्लाइंट ज्यादातर आते हैं? मतलब मिडिल एज बोलूं या फिर यंग एज बोलूं या फिर ओल्ड एज बोलूं, तो ये जो एज डिवाइडेशन है ना, तो किस एज ग्रुप के क्लाइंट ज्यादा आते हैं और क्या क्या समस्या लेके ज्यादा आते हैं?
बहुत तरह के क्लाइंट आते हैं। जैसे अगर हम देख लें 12-13 साल का बच्चा, उसको इतना इंसाइट नहीं होता, उसके बिहाफ में उसके पेरेंट्स। जब बच्चा थोड़ा इंसाइट होता है 14, 15, 16 इयर्स के, किसी के अफेयर्स बन रहे हैं, लाइकिंग बन रही है, वो ब्रेकअप हो रहा है, मानसिक परेशानी हो रही है, उसके बाद में बड़े हो जाएंगे, करियर क्या चूज करना है, वहां पे फंसे पड़े हैं, क्या आगे ठीक रहेगा वो पूछते हैं लोग। वो हो जाता है तो उसके बाद मतलब नौकरी कहाँ पे आएगी, व्यापार करेंगे या क्या करेंगे। वो हो जाता है तो शादी का जो है मैटर है। पता है सबसे ज्यादा जो एंजाइटी होती है वो पार्टनर बिछड़ने की होती है, उससे थोड़ी सी कम होती है पार्टनर बनाने की। फाइन, ये दोनों ही एंजाइटीज ऐसी है, बंदे को पता नहीं चलता कि मेरा डिसीजन ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे पास आता है। मतलब ये फैमिली रिलेशनशिप और उसके साथ साथ करियर, ये दो मेजर इश्यूज है जिसके ज्यादातर मतलब क्लाइंट्स देखे जाते हैं ये सब समस्या लेके। जी जी। अच्छा, और एज ग्रुप मिडिल एज वाले मतलब यंग एज सभी लोग आते हैं। हाँ, अब जैसे ही लोग थोड़े बड़े होते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन जायदाद बनाना है, फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो देखते हैं, किसी को रोग तो नहीं कोई लगने वाला। फाइन। सो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि लोग हॉस्पिटल में 20-30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी पूजा पे अगर वो खर्च करें 1.5-2 लाख रुपए तो उनका वो पैसा भी बचेगा और डिस्कम्फर्ट भी बचेगा। ये ऑथेंटिकेट चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इसको कोई भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, मतभेद हो सकता है क्योंकि हम आर्ट वर्क करते हैं। आर्ट वर्क मतलब एक पत्थर पे एक बंदे ने काम करा, उसको 700 रुपये मिला, और दूसरे बंदे ने काम करा उस पत्थर पे, उसको 2 लाख रुपए मिला। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आर्ट वर्क। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक आर्ट वर्क है। उस आर्ट वर्क में जो लोग अच्छे हैं वो सभी बता देंगे कि आपको कैंसर होने वाला है, वो पहले से दिखेगा, टाइम बता रहा है ना। आपको बहुत बड़ी बीमारी कोई होने वाली है, वो पहले बता रहा है। उसको हमने उस कार्मिक एक्शन को हील करना है। फाइन, हील करने का तरीका जानना है। इतना इजी नहीं होता कोई भी चीज, उसको स्टेप बाय स्टेप करना है, और फिर आपको इसका डिजायरेबल रिजल्ट जो है वो पक्का मिलेगा। अच्छा, ये वर्मा जी, कभी कभी ये देखा जाता है, एक्चुअली आजकल का ये जो जनरेशन है ना, तो यहाँ पर देखा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग हैं कि विश्वास उठ गया है, विश्वास वैसा नहीं है, बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ गलत बोल देता है। ये विश्वास को लेकर बहुत सारे मतलब एक कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहला मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस समय कोई सुखी होता है ना, उसको भगवान भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट कही आपने। वो कहता है क्या करना मंदिर जाके, मैं खुश हूँ, पैसा है पैसे की जगह, अकल है अकल की जगह, स्वास्थ्य है स्वास्थ्य की जगह, सब कुछ है। लेकिन जब व्यक्ति का टाइम डाउन आता है, वही व्यक्ति जो कह रहा होता है क्या होती है एस्ट्रोलॉजी, क्या होती है न्यूमरोलॉजी, क्यों जाना है डॉक्टर के पास, आयुर्वेद वाले चूरन बेचते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करता है, वही व्यक्ति शिद्दत से ढूंढता है अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, मुझे मेरे जो डाउन टाइम है उसका पता पड़ जाए, कैसे ये ठीक हो सकता है, मैं डूब रहा हूँ और उस व्यक्ति का हाथ में थामे रखूं जो एस्ट्रोलॉजर है, वो मेरे टाइम को मेरे से अच्छा देख पाता है, तो मुझे अच्छा गाइड। तो जिस समय टाइम खराब होता है, ये एक बड़ी मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू भी है। मतलब किसी भी टॉपिक में आप कह सकते हैं, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, जब भी मतलब कुछ खराब होता है तभी हम वो एक मतलब अनकॉन्शियस माइंड से ही होता है, या फिर तभी हम भगवान के पास जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, उससे अगर हम लोगों को एक ताकत मिलती है, ऐसा सोच है। हमारा लर्निंग बन गया, बचपन से हमने लर्न कर लिया कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, हम रेशनलिस्ट बन गए, हम कॉज एंड इफेक्ट में। बट एट टाइम्स हम सोचते हैं क्यों, वो क्यों का जवाब नहीं मिल रहा, और फिर चोरी छिपे लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? चोरी छिपे क्यों जाना है? इसमें क्या प्रेजुडिस है आपको, है ना? कोई प्रेजुडिस नहीं है। अगर प्यास लग रहा है तो हम खुदे हुए कुएं से पानी पी लेंगे, है ना, कहीं भी पानी मिलेगा। अगर प्यास नहीं है तो हम बहाना लगाते हैं, पहले हम कुआं खोदेंगे फिर हम पानी पिएंगे। ये इंसान की मनोस्थिति है कि जब तक वो फंसता नहीं है और फिर अपने सर्कमस्टांसेस को खुद एक्सप्लोर नहीं करता है, तब तक वो किसी चीज पे विश्वास नहीं करता है, इंक्लूडिंग भगवान।
भगवान पे भी तब तक वो विश्वास नहीं करता जब तक उधर की तरफ देखता नहीं, उसको प्रेसिंग नीड नहीं आता। फाइन, ये सबके साथ है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये मान के चलिए। तो ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजर जो है बहुत क्राफ्टमैन होते हैं, एक तरह से बहुत अच्छा कलाकारी करते हैं, अगर आप उनको खुला छोड़े, अगर आप उनको बांधने की कोशिश करते हैं, ये कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, तो आपको डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो आपका टाइमिंग बता रहा है, उस टाइमिंग का आफ्टर मैथ क्या है, उस आफ्टर मैथ को कैंसिलेशन पॉइंट पे कैसे लाना है, उसकी एक मोडस ऑपरेंडी रहती है, उसके स्टेप्स रहते हैं, वो राइट वे में फॉलो किए जाएं, आपको श्योर रिजल्ट मिलता है। और जब रिजल्ट मिलता है, बिलीफ भी बन जाते हैं। अच्छा विक्रम जी, जम्मू कश्मीर में भी तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, तो आपके पास क्या खास है कि लोग आपके पास आए? मेरे पास खास है हैप्पीनेस, ओपननेस टू द पर्सन, मेरी ओपननेस रहती है, और मैं पर्सन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से नहीं, या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं। इसका मैं एक कोट करता हूँ एग्जांपल, इफ यू अलाउ मी 2 minutes ओनली। एक बड़ी एग्जांपल देते हैं, 10 अंधों को बोला गया हाथी को एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, तो एक आगे खड़ा हो गया, एक पीछे खड़ा हो गया, 2 ऊपर खड़े हो गए, 4 नीचे खड़े हो गए, ऐसे करके सभी लोग खड़े। नाउ पूछा जाता है, बताइए हाथी कैसा है? तो जिसके हाथ में सूंड आया है वो बोलता है हाथी सूंड की तरह है। जिसके हाथ में दुम आया है वो कहता है हाथी दुम की तरह है। जिसके हाथ में सर के वो आए हुए कान आए वो कहते नहीं हाथी की, तो वो तो हिलता है। जिसके हाथ में टांगे आई हैं वो कहते नहीं वो तो ट्रंक की तरह है। तो इसका मतलब हाथी किसका कंप्लीट है? किसी का भी नहीं। किसी का। मैं वो कंप्लीशन देता हूँ। फाइन, ये मेरी खासियत है, मैं वो कंप्लीशन देता हूँ कि मैं पूरा का पूरा होलसम हाथी यानी होलसम परसेप्शन वो बताता हूँ, और फिर उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो गाइड करता हूँ। बहुत अच्छा आपने बोली। अच्छा विक्रम जी, आपसे जम्मू कश्मीर में आप कहाँ बैठते हो, कैसे आपसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ बता देते? वैसे तो मेरी 2-3 लोकेशंस है। एक बाहू प्लाजा है, यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है जम्मू में, और नॉर्थ ब्लॉक बाहू प्लाजा में मेरी जो मीटिंग्स रहती हैं ज्यादातर कॉफी शॉप्स में रहती है। ओके, यहाँ से हाँ गूगल से लोग आ जाते हैं या फिर पूछ के लोग आ जाते हैं, वहाँ पे हम लोग बैठते हैं। एक लोकेशन मेरी गंग्याल में है, यहाँ पे फाइन, गंग्याल में बैठता हूँ, वहाँ पे ऑफिस है प्रॉपर। बट ऑनलाइन मैं पूरे इंडिया से जुड़ा रहता हूँ, और मॉर्निंग यू विल नॉट बिलीव, मॉर्निंग 4 बजे से लेकर के शाम के रात के 12 बजे तक कॉल्स जो है वो मैं यहीं पे। ओके अच्छा, और मैं एक बात दर्शकों को भी बता दूं कि जो लोग विक्रम जी से बात करना चाहते हैं, विक्रम जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, वो लोग इस इंटरव्यू के साथ इसके स्क्रीन में उनका नंबर, उनका डिटेल्स भी दिया हुआ होगा, तो वहाँ से आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू विक्रम जी, बहुत अच्छा लगा। और बस आखिरी में एक ही बात पूछूंगी, ये जो 5 बेस्ट इन सिटी का ये जो उद्योग है कि हम चाहते हैं कि कोई भी किसी भी जगह से हो, अगर उसका मतलब काम अच्छा हो तो उसको हम रिकॉग्नाइज करके सामने लेके आना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं उसके सर्विस के बारे में। तो इसके बारे में अगर आप हमारे लिए थोड़ी सी एक फीडबैक दे देते तो बहुत अच्छा लगता। हाँ, मुझे जब से मैंने ये वेबसाइट को ज्वाइन करा आपके माध्यम से, मुझे लगा कि बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेशन मुझे मिल पा रहा है, और यहाँ से आकर के मेरा रिकॉग्निशन बढ़ा है, लोगों को पता चला है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू 5 बेस्ट इन द सिटी। ये जो जिसे हम कहते हैं ना, अगर हमारा अच्छा लोगों को पता चल रहा है हमारे बारे में, तो वो कोई डिसीजन बना पाएंगे कि हमारे पास आने। फाइन, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच विक्रम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल कि आप लोग हम लोगों से इतना मतलब जुड़ गए हैं कि आप लोगों का ये जो सपोर्ट ये 5 बेस्ट इन सिटी को और भी सामने लेके जाएगा, और बहुत सारे ऐसे ही बिजनेस ओनर्स हैं जिसको हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के पास वो पहुंच जाए बहुत ईजी तरीके से। और यही हम लोगों का मतलब छोटी सी एक उद्योग है। सो थैंक यू सो मच। आज का ये एपिसोड यही तक था, आज का ये इंटरव्यू मैं यही खत्म करती हूँ। अगले दिन फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू विक्रम जी।